अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैंने आपके सामने बुक पढ़ी हुई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें आपने बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो चले, पहला जो सवाल आपके पास है उसको हम लोग देखते हैं बेटा। वो आपके पास है यहाँ पे a+4+b, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है a+ इनटू ब्रैकेट स्टार्ट है 4+b, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 रियल नंबर यूज हुए हैं, a, b और c। कोई से भी 3 रियल नंबर यूज हुए हैं a, b और c, ये बिलोंग किससे कर रहे हैं? रियल नंबर से, यानी कि r से बिलोंग कर रहे हैं बेटा। तो आप लोगों के पास इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में है और यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट 2 ब्रैकेट्स में है। तो बेटे ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ये हमने पीछे पढ़ा था। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी कि इसमें बीच में प्लस का साइन इस्तेमाल हो रहा है तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर बीच में माइनस होता तो फिर हमने बोलना था ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर आप इसकी एक मिसाल, कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसी को कर देता हूँ a-b और यहाँ पे -b बेटा, यहाँ पे a-4-b, तो फिर हमने कहना था ये हमारे पास है ओवर एडिशन। तो यहाँ पे इस लिहाज से ये हमारे पास ओवर एडिशन, और जो ऊपर वाली हमने लिखी है वो ओवर हमारे पास एडिशन थी। तो यहाँ पे आगे वाली जो हमारे पास है वो है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट। इधर देखा जाए तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्क्वायर रूट पहले था, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट पहले है बेटा। तो इसमें 2 रियल नंबर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। कोई से भी 2 रियल नंबर है, जैसे a और b बिलोंग टू r करते हो, यानी कि रियल नंबर a भी और b भी। तो बेटा इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आपके पास है x माइनस x, ये इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स इस तरह बेटा मैं आपको समझाऊं, जैसे ये x हमारे पास है, बीच में प्लस हो, आगे इसका इनवर्स, यानी कि x का ही इनवर्स यहाँ पे ब्रैकेट में मौजूद है और इसका रिजल्ट कहता है 0 आना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ पे x है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस यानी कि x में से x निकालो तो आंसर क्या आता है? 0। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसकी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये 2 मेरे पास है, बीच में प्लस मैंने लगाया, यहाँ पे -2 लगा दिया, यानी कि 2 का ही इनवर्स। किसी भी नंबर का अगर इनवर्स उसमें माइनस करवाया जाए तो उसका आंसर 0 आता है। तो ये प्लस का मतलब होता है एडिटिव, और आगे इनवर्स का मतलब 2 का ही इनवर्स, यहाँ पे -2 है। तो जब इसको सॉल्व किया जाए, प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखें, a हमारे पास है और अंदर ब्रैकेट्स के अंदर b और प्लस c है। अब a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ab, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ac। तो इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि लेफ्ट साइड से ये देखिए ना मल्टीप्लाई हो रहा है, a पहले b से हुआ, फिर a किससे हुआ? c के साथ। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ओवर एडिशन कह लें, क्योंकि बीच में क्या साइन नजर आ रहा है आप लोगों को? प्लस का साइन नजर आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में 16 + 0, तो आंसर क्या हमारे पास आता है? 16 ही आता है। यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर को 0 में प्लस करते हैं या 0 किसी नंबर में प्लस होता है, जैसे 0 + 16, तो फिर भी तो आंसर 16 आना था ना। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यही है कि अगर 0 किसी नंबर में प्लस हो या 0 में कोई नंबर प्लस हो तो उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा, यानी उसमें कोई फर्क ना आए, तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पे 2 + 0, तो आंसर बेटा क्या हमारे पास आएगा? 2। 0 + 2, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2। तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है वो है 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 100 ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे 7 × 1 से हो तो आंसर क्या है हमारे पास? 7। जैसे 2 × 1 से हो तो आंसर क्या हमारे पास आए? 2 आए। तो बेटा इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो थी एडिटिव आइडेंटिटी ऊपर वाली, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, ये हमने फर्स्ट पे भी पढ़ाया है। ये जो क्वेश्चन नंबर हमने पहला पढ़ा ना, ये वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसमें 3 रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी 3 रियल नंबर्स है। देखिए 4 है, 5 और 8 है, 3 रियल नंबर्स इधर भी और 3 रियल नंबर इधर भी, बट इसमें क्या साइन आ गया है?
मल्टीप्लाई का, जो ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें प्लस का साइन था, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट वो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है बेटा, इसमें हमारे पास क्या है जी, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर बी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पीछे हमने पढ़ा था ना 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, तो हम इसे बोलते हैं, यानी कि इसमें 2 रियल नंबर यूज हुए हैं, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अंडर एडिशन, बट इसमें मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, तो इसे बोलेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 4 वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 5 वाला स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी बताना नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। तो ये -3 लेस देन -1 है और आगे आंसर आया 0 लेस देन 2 के, तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी इस तरह इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, समझाने के लिए करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग ना ऐड करते हैं प्लस का 3, यहाँ पे भी प्लस का 3 लेस देन -1 + 3 बेटा, तो 3 में से 3 निकाल दिया जाए तो 0 आता है, अब 3 में से 1 निकाल दो तो 2 आ जाता है, देखे ना 0 लेस देन 2 के, तो ये इसने बताया हुआ है, तो ये इसको बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ ए लेस देन बी के, देन ओवर में आ गया ना 1/a ग्रेटर देन 1/b, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उल्ट ये जैसे यानी 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, जिस तरह a है इसका 1/a, तो ये इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका बेटा, a लेस देन b, देन a + b आ गया, a + c आ गया, उधर b + c आ गया, यानी कि देखो इधर a और b था, इधर एक नंबर जो c है वो दोनों में कॉमन है, वो ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि तीसरा नंबर दोनों साइडों पे आपने कोई एक ऐड करवा दिया है, तो इसको बोलेंगे आप लोग एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह यहाँ पे देखें AC आगे लेस देन BC है, देन C ग्रेटर देन किसके है? कंडीशन है C ग्रेटर देन 0 के, देन A लेस देन किसके होना चाहिए? B के, तो अब इधर से भी C और इधर से भी C, तो अब आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद इफ AC लेस देन BC, देन C लेस देन 0, देन A ग्रेटर देन B के, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी जो फर्दर पीछे पेज पे है वो सारी तफसील आप वहां से जाके रीड आउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप इजीली इसको समझ सकेंगे। तो आगे हमारे पास है आइदर A ग्रेटर देन B और A इक्वल टू B, और आगे A लेस देन B के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? ट्राइकोटोमी, यानी कि हमारे पास कोई से 2 नंबर हो, जैसे ये 2 और 3 है, तो इसमें कुछ 2-3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। हम यहाँ तो कह सकते हैं 2 बड़ा है 3 से, या फिर हम कह सकते हैं 2 छोटा है 3 से, या फिर हम कह सकते हैं 2 बराबर है 3 के, यानी कि इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, A ग्रेटर देन B के, या फिर वो A इक्वल टू B हो सकता है, या फिर A लेस देन B हो सकता है। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी